अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में आप जानेंगे आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को मात देने वाली हैरत अंगेज बच्ची के बारे में और आदमखोर माँ के बारे में। इसके साथ साथ आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का निस्फ शख्स कौन है और अदालत ने एक अनोखे मुकदमे में तोते को क्यों तलब कर लिया। तो नाजरीन, ऐसे ही दिलचस्प और पुरअसरार हकायक जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी राय का इजहार कीजिए और नीचे दिए गए घंटी के निशान को दबा लें। इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट जरूर करें। नीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से ज्यादा ज़हीन करार पाने वाली विक्टोरिया 11 बरस की हैं, जिनका IQ स्कोर 162 है, जो कि दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद जिनमें आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और बिल गेट्स शामिल हैं, इनसे भी ज्यादा है। यही वजह है कि इस स्कोर के बाद विक्टोरिया का शुमार भी अब बरतानिया की 1% ज़हीन तरीन आबादी में हो रहा है। 162 IQ के बाद इस स्कूल तालबा को मेंसा में दाखिला मिल गया। मेंसा दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी हाई IQ सोसाइटी है, जिसमें जहानत के आला मेयार पर पूरा उतरने वाले हाई IQ पॉइंट स्कोर करने वाले अफराद को शामिल किया जाता है। लिहाजा इस बुलंद तरीन स्कोर के बाद विक्टोरिया को भी इस सोसाइटी का हिस्सा तस्लीम कर लिया गया है। विक्टोरिया की निस्बत एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और बिल गेट्स के IQ पॉइंट 160 बताए जाते हैं। इस नतीजे के बाद विक्टोरिया को 4 बेहतरीन स्कूलों से स्कॉलरशिप की भी पेशकश की गई है, जबकि विक्टोरिया का कहना है कि इसे इन नताइज ने बिल्कुल हैरान कर दिया है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अपनी हम उम्र आम स्कूल तलबा की तरह है, जो खेल कूद और मौज मस्ती में मगन रहती है। लेकिन इन नताइज ने इसे अचानक हैरान कर दिया है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर ज़हीन है कि इसका शुमार आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और बिल गेट्स में किया जाने लगेगा। विक्टोरिया का मजीद कहना था कि वैसे इन नताइज ने जहां मुझे हैरान किया, वहां ये सोचकर मुझे बेहद खुशी भी हुई कि वाओ, मैं इस कदर जीनियस हूँ। वैसे मुझे मुअम्मे हल करने और मुख्तलिफ चैलेंजिंग काम करने में बहुत मजा आता है। मुझे साइंस में बहुत दिलचस्पी है और बड़े होकर खास तौर पर बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ। विक्टोरिया ने मेंसा का टेस्ट पास करके हाई IQ लोगों की सोसाइटी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 11 बरस की विक्टोरिया ने इस सोसाइटी के अक्सर लोगों को हैरान कर दिया है। विक्टोरिया ने इस जमन में न सिर्फ ज़हीन तरीन साइंसदान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को मात दी है, बल्कि ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रेड, जिनका IQ 156 था, नेपोलियन, जिनका IQ 145 और हिलरी क्लिंटन, जिनका IQ 140 था, इनसे भी ज्यादा जहानत का एजाज हासिल कर लिया है। मेंसा के कायम करदा मेयार के मुताबिक 148 या इससे ज्यादा IQ के लोग आबादी का 2% होते हैं, जबकि 100 IQ वाले अफराद का शुमार औसत दर्जे के लोगों में होता है। IQ स्कोर में विक्टोरिया ने जिन ज़हीन तरीन अफराद से सबकत हासिल की है, इनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन 160, स्टीफन हॉकिंग 160, क्विंटाइन टैरेंटिनो 160, सिगमंड फ्रेड 156, नेपोलियन 145, मैडोना 140, हिलरी क्लिंटन 140, आर्नल्ड शिवाजनिगर 135, बिल क्लिंटन 135, निकोल किडमैन 132 शामिल हैं। नाजरीन, माँ का नाम लेते ही मोहब्बत व शफकत के हसीन इम्तजाज का तस्वर जहन में लहरा जाता है, लेकिन एक ऐसी माँ के बारे में आपको बताएंगे जो अपने ही बच्चों को खा जाती थी। मैक्सिको सिटी में एक औरत को अपने 16 बच्चे खाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक 38 साला ग्लोरिया, जिसने पुलिस में भी मुलाजमत की थी, इसकी आदमखोरी का राज इसके हमसाये की बदौलत खुला, जिसने ग्लोरिया के मकान के पिछले सहन में 2 इंसानी बच्चों की खोपड़ियां पड़ी देखकर पुलिस को इतला दी।
पुलिस के पूछने पर पहले तो ग्लोरिया ने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने 16 बच्चों की मां होने का एतराफ किया और कहा कि सेहन खोदकर खोपड़ियां निकाली जा सकती हैं, जिस पर पुलिस ने सेहन खोदकर मजीद 14 बच्चों की खोपड़ियां और हड्डियां तलाश कर ली। ग्लोरिया ने 1970 से 1991 के दौरान 20 साल के अरसे में 16 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें वो खा गई। ग्लोरिया ने बताया कि जब बच्चा 8 दिन का होता तो वो इसे उबाल कर खा जाती और इसकी हड्डियां दफन कर देती। जब इससे ऐसे बेरहम इकदाम की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि एक मर्तबा एक बच्चे ने उसे गाली दी थी, जिस पर इसे बच्चों से नफरत हो गई और ये इकदाम इसी गाली के बदले के तौर पर किया करती। पुलिस ने हुक्काम से मुतालबा किया कि ग्लोरिया को 16 बार सजाए मौत दी जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जिसे लोग निस्फ शख्स के नाम से पुकारते थे। उसका असली नाम जॉन लुपिनोविस्की था, लेकिन वो अपनी अजीबो गरीब आदत की वजह से निस्फ शख्स के नाम से ही जाना जाता था। वो अपनी किस्म का वाहिद शख्स था। वो जब शेव करता तो सिर्फ एक रुखसार की, जब बाल बनवाता तो सिर्फ एक हिस्से के, जब अपने कपड़े बनवाता तो वो भी 2 रंग के बनवाता था। अगर कोट का एक हिस्सा सफेद होता तो दूसरा स्याह, यहाँ तक कि वो जुराब और बूट भी 2 अलग अलग रंगों के इस्तेमाल करता था। अगर इसके दाएं पांव में स्याह जूता होता तो बाएं पांव में सफेद। इसने मरते वक्त ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसको कफन भी 2 रंग का दिया जाए। इसे जिस गाड़ी में डालकर कब्रिस्तान में ले जाया जाए उस पर एक तरफ से स्याह रंग किया हुआ हो और दूसरी तरफ ब्राउन। तो दोस्तों, चलते हैं एक तोते की कहानी की तरफ जिसको अदालत में तलब किया गया। दुनिया का एक अजीबो गरीब और अनोखा मुकदमा था जिसमें अदालत ने एक तोते को तलब कर लिया। ये दिलचस्प मुकदमा पूरे स्कैंडिनेवियन के अखबारात में खबरों का मौजू बना। तफसीलात के मुताबिक फ्रैंक ने अपने एक हमसाए जीन सबकोक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया कि सबकोक का तोता, जो कि हर वक्त बोलता रहता है, बिला वजह बातें करता रहता है, इसकी बोलचाल और शोर से फ्रैंक की बीवी, जो कि पहले ही कुछ बीमार थी, इसको दिल का दौरा पड़ गया। फ्रैंक ने बताया कि अगर ये तोता कुछ अरसा और इसी तरह बोलता रहा तो वो इसकी बीवी की जान ले लेगा। फ्रैंक का कहना था कि इस तोते ने इनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। बीमारी के दौरान तो इसकी आवाज गोली की तरह लगती है। इसके शोरोगुल ने इसकी बीवी के दिल पर असर किया है और ये तोता इसकी बीवी के हार्ट अटैक का बायस बना है। लिहाजा इस तोते को हलाक कर देना चाहिए। ये मुकदमा टीवी और रेडियो से भी नशर हुआ क्योंकि ये अपनी नौइयत का दुनिया भर में पहला मुकदमा था। अदालत ने सबकोक को तलब कर लिया और हुक्म दिया कि वो अपने तोते को भी अदालत में पेश करे। फ्रीकैन का मुवक्कफ सुनने के बाद जज ने कहा कि वो खुद जाकर हालातों वाकयात का जायजा लेगा। तोता बड़ा होशियार था। जब अदालत मौका पर पहुंची तो उसने अपने मुंह को ताला लगा लिया और बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जज ने हुक्म दिया कि सबकोक उसे या तो एक पिंजरे में रखे या फिर उसे वहां से दूर ले जाए और आइंदा इस किस्म का कोई मुकदमा अदालत में लाकर अदालत का वक्त जाया ना किया जाए। दोस्तों, 1899 में ऑस्ट्रेलिया में आदम यजनामी शख्स पैदा हुआ था। इसकी उम्र जब 21 साल की हुई तो उसका कद 3 इंच था। फिर बहुत तेजी से इसका कद बढ़ने लगा और 1931 तक उसका कद 7 फुट पौने 2 इंच हो गया। इसके बाद वो इतना कमजोर हो गया कि बकिया जिंदगी इसे बिस्तरे मर्ग पर गुजारनी पड़ी। मौत के वक्त उसका कद नापा गया तो इसका कद 7 फुट 8 इंच हो चुका था। दुनियाए तिब की तारीख में ये वाहिद शख्स है जिसे बैक वक्त, पस्ता कद और देव कामत कहा गया है। 90% केसेस में ख्वाब में मुतालिया नहीं किया जा सकता क्योंकि ख्वाब देखना और पढ़ना दिमाग की 2 मुख्तलिफ साइड्स के फंक्शंस हैं जो ख्वाब के दौरान एक साथ काम नहीं करते। झूठ कसरत से बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में माहिर होते हैं। आपका दिमाग नींद में भी ये महसूस कर सकता है कि कोई पास खड़ा आपको घूर रहा है। सोने से पहले जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वो या तो आपकी खुशी की वजह होता है या दुख की। हम उस गाने या आवाज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जो हमारी सुबह की अलार्म टोन हो। दिन में भी कभी कहीं सुनाई दे
तो तकलीफ होती है। जी दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।